पिछले भाग में हमने क्या सीखा था? जोड़। दशमलव की जोड़ सीखी थी, है ना। अब दशमलव की जोड़ सीखी थी, आज हम दशमलव का गुणा सीखेंगे। नॉर्मल गुणा तो आपको करना आता ही है। तो मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए, एक संख्या लिखता हूं मैं, है ना, 36 गुणित 1.2 यानी कि 36 मल्टीप्लाई 1.2, इसको करना है। अब कैसे करेंगे हम, देखिए। तो यदि आपको वो नॉर्मल गुणा तो आता ना सबको करना, अब इसको कैसे करेंगे, देखिए। ये लिखा 36 और गुणा 12, दशमलव को भूल जाओ, दशमलव को पॉइंट को भूल जाओ, पॉइंट है नहीं अभी। अब बताइए, आप छोटे हो इसलिए एक एक अंक का करोगे, है ना। कुछ लोग डायरेक्ट 12 का कर देंगे, है ना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2 का करेंगे। तो बताइए क्या लिखूं, 2। कैसे, कहां से आया 2? 2 छंग 12, हासिल आया 1। अब 2 का किससे, 3 से। तो कितना आएगा, 6 और एक वो 7। 7। अब बताइए फिर किसकी बारी, 1 की। 1 का पहाड़ा बोलिए 6 बार तो क्या आता है, फिर 1 का 3 में तो 3। क्या, इतना समझ में आया। अब क्या क्या लिखूं, जोड़ना पड़ेगा ना यहाँ तो, ठीक है। कितना लिखूं, 13 का 3, हासिल कितना 1। अब ये कितना हो गया, 4। यानी कि इसका आंसर आया 432। लेकिन आपका तो 1.2 का गुणा किया था। अब मेरे को क्या करना है कि इसमें देखना है इन दोनों में, दशमलव के बाद एक अंक है, तो आप ये पीछे से गिनना, है ना। एक अंक गिन लो, दशमलव लगा दो, तो ये आपका आंसर हो गया। समझ में आ गई बात। ये हमने बिना दशमलव का गुणा कर लिया, पहले दशमलव को हम भूल चुके हैं। समझ में आ रहा ना इतना। अब वापस गिन लो, जब आंसर लिखने की बारी है तो वापस गिन लो। क्या इतना समझ में आ रहा, ठीक है। अब देखिए, यहां पर मैंने लिखा है 1 3 6, ठीक है, गुणित 1.3 लिख दिया, ठीक है। क्या लिखा, 136 इंटू 1.3, ये लिखा ना, ठीक है। तो अब इसका गुणा करना है। तो क्या आप मुझे डायरेक्ट आंसर बता सकते हो, दशमलव कितने अंक के बाद लगानी है, पहले लगानी है? एक अंक है सिर्फ, दशमलव के बाद एक अंक है। तो यह जो आंसर आएगा ना, इधर पीछे से गिनना आपको और उसके बाद दशमलव लगाना। तो सबसे पहले हम बिना दशमलव का कर लेते हैं। देखिए क्या है ये, 136 इंटू 13, माने 13 का डायरेक्ट भी कर सकते हो आप, लेकिन अपन छोटे हैं, 5वीं क्लास में पढ़ रहे हैं, इसलिए क्या करेंगे, 3 छंग कितना, 12, 3 छंग 18, 3 तिया 9, और एक हासिल था ना आपका, कितना लिखूं, 10 का 0, और हासिल आया 1। अब 4 ठीक, अब बताइए 1 की बारी है, तो क्या लिखूं, एक सेम टू सेम लिख देना इसको, 6 3 1। अब बताइए 8 ऐसा कैसा जोड़ेंगे ना यहाँ पर, यहाँ कितना, 7। अब आपका जो आंसर आया वो कितना आया, 1 7 6 8। अब बताइए आपने बिना दशमलव को किया, आपका आंसर जो आया वो ऐसा लिखा, लेकिन दशमलव कहाँ लगाऊं, यहाँ लगाएंगे ना, इसके तो है ही नहीं, इसमें है, इस पद में, तो एक अंक के तो यहाँ लगेगी बेटा। क्या इतना समझ में आई बात, आ गई ना। अब मान लिया जाए दोनों पदों में गुणे, दोनों पदों में पॉइंट आ जाए, कैसे, एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, 2 3 4 5, ठीक है। यहां दशमलव है ना, और यहां लिख दिया मैंने 1.2, ठीक है। अब दोनों के पास पॉइंट है, दोनों पदों में यहाँ क्या है, 23.45 है ना, और यहाँ 1.2, ठीक है। तो क्या करेंगे, पहले दशमलव को क्या करेंगे, भूल जाएंगे, इसमें क्या का गुणा करना है, 12, ठीक है। तो बताइए 2 का गुणा डायरेक्ट करूं कि 12 कर दूं, 12 का, चलो 12 पंजे 60 हासिल आया 12 चौक 48, और 6 जोड़ो 54 का 4, हासिल कितना, 5, फिर 12 तिया 36, 36 में 5 जोड़ दो, 41 का 1, हासिल कितना, 4, अब 24, 4 28। ये जो आंसर आया इसको कहां लिख दे, यहां लिख देते हैं, है ना। अब बेटा क्या करना है कि यहां कितने अंक, 1 अंक है, और यहां 2 अंक है, तो 2 और 1 मिला कितने अंक हो गए, 3। तो इधर से गिनेंगे अपन, 1 अंक तो ये रहा, एक ये 2 और एक 3 अंक के यहां से गिन लेंगे, 1 2 3, दशमलव कहां आएगी, क्या इतना समझ में आया, क्या नहीं आया, दोनों पदों में, ठीक है। अब मैं एक नॉर्मली आपसे पूछ लूं कि दशमलव कहां आएगी। मान ले जाए
कि मैंने लिखा 1.234 गुणा 0.8। इसका जो आंसर आएगा, मान लीजिए इसका आंसर ये आया, कुछ भी मान लेते हैं अपन कि ये आंसर आया, ठीक है ना। अब बताइए मेरे को, इसको ये मान लेते हैं, सपोज मान लेते हैं कि ये आंसर आया, तो दशमलव किधर लगेगी, कितने अंक के उधर से गिनते हुए आएंगे हम, बताइए। इधर से 5 अंक। देखो बेटा 1 2 3 4 5, तो यहां से गिनेंगे अपन 1 2 3 4 5। क्या बात समझ में आई, आई। है ना, ठीक है। तो ये था अपना दशमलव का गुणा। अब थोड़ा और आगे चलते हैं। अब देखिए, हमने इससे पहले वाले भाग में दशमलव की जोड़ सीखी थी, आज हम दशमलव का गुणा सीखे, ठीक है। और मैंने 3 क्वेश्चन यहाँ लिखे हैं, आप इनको हल कीजिए और जो वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिए।